वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम साइंस की वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 7th। तो ये 7th क्लास के लिए वर्कशीट है जो कि हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए 9 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है गति और समय। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती हैं, वे स्थिर रहती हैं। यानी बच्चों, कुछ वस्तुएं अपने स्थान पर वो ऐसे कैसे रखी रहती हैं, और ऐसी वस्तुएं जब ऐसी स्थिति में होती हैं तो उनको हम विराम अवस्था कहते हैं। जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी। ठीक है, इनको चीजों को अगर हम उठाएंगे तो ही ये गति में होंगी, अदरवाइज ये ऐसे के ऐसा अपना स्थान नहीं बदलेंगी। जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती रहती हैं, जैसे बस, कार। तो इनकी इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, यानी समय के साथ अगर कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। तो देखिए, जो गति है वो धीरे भी हो सकती है या तेज भी हो सकती है। जैसे कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं बच्चों तेज चलती हैं। आपको इस बारे में अच्छे से पता है। यहाँ पर आप बता सकते हो, दिए गए चित्र की तुलना करके बताइए कौन सी वस्तु तेज चलती है। तो आप चित्र देख पा रहे हो, यहाँ पर आप बताइए कार तेज चलती है या साइकिल तेज चलती है। सभी बच्चे जानते हैं कार जो है वो क्या होगी? कार जो है तेज चलती है। आप बताइए स्कूटर या कार में से कौन सी जो है तेज चलेगी? तो यहाँ पर भी कार जो है वो तेज चलेगी। साइकिल या स्कूटर से बताइए। तो आप देख पा रहे हो ये स्कूटर जो है ये तेज चलता है। किसी निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही है या धीरे। यानी किसी निश्चित समय में अगर कोई वस्तु जो है वो तेज चल रही है तो वो आगे निकल जाएगी, धीरे चल रही है तो वो उससे पीछे रह जाएगी। और यानी हम एक निश्चित समय में ये पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु धीरे चल रही है या तेज चल रही है। जैसा कि ऊपर दिए गए चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है, बताइए कि इसमें ए, बी और सी में से कौन जो है यहाँ पर तेज दौड़ रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तीनों बच्चे, यहाँ पर कोई भी आगे नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बी जो है वो ए और सी से आगे निकल गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो ए है, तीसरी सिचुएशन में ए जो है वो यहाँ पर सबसे आगे है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है। ठीक है, तो यानी उसकी क्या हुआ? उसकी चाल सबसे अधिक होती है। यानी किसी भी दी गई दूरी को कोई भी वस्तु जितना कम समय लेगी, इसका क्या मतलब है कि उसकी चाल उतनी ही अधिक है। अब देखिए यहाँ पर चाल का फॉर्मूला आप यहाँ पर बता सकते हो। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। तो चाल क्या होगी? चाल बराबर है तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय। तो चाल का ये सूत्र होगा जो आपको याद करना है, दूरी बटे समय। अब यहाँ पर गति जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। पहला है एक समान गति और दूसरा है असमान गति। तो एक समान, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, एक समान गति होगी और ये जो है समान नहीं होगी। सो यहाँ पर बच्चों हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी भी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की जो चाल है वो स्थिर रहेगी, वो बदलेगी नहीं। अगर यहाँ पे हम समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक सेकंड में अगर कोई वस्तु जो है, कोई भी वस्तु मान लीजिए 5 मीटर की दूरी तय करती है, तो अगले एक सेकंड में फिर से 5 मीटर की दूरी, ठीक है, फिर से एक सेकंड में फिर से वो कितनी दूरी तय करेगी? 5 मीटर की। यानी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है और बदल नहीं रही है। इसका मतलब क्या है? स्थिर चाल से वो गति कर रही है। तो ये कैसी होगी? एक समान गति। असमान गति क्या होगी? किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल से गति, यानी वस्तु जो है वो बार बार अपनी चाल वो बदल रही है। जैसे कि अगर हम ट्रैफिक में हैं तो कहीं पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, कहीं पर ट्रैफिक कम हो जाता है, तो हमारी गाड़ी की स्पीड उसी के अनुसार बनती है। तो वो गति कैसी होती है? वो गति असमान गति होती है। जैसे यहाँ एक सेकंड में 5 मीटर है तो अगले एक सेकंड में 5 की बजाय ये कितनी हो सकती है? 2 मीटर रह सकती है। तो अब ये समान नहीं रही। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे।
अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो देखिए, खुशी और सोनी दो बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है जबकि सोनी 15 मिनट में। दोनों में कौन तेज चलता है और कौन धीरे? तो देखिए, यहाँ पर खुशी 12 मिनट में पहुंच रही है और सोनी 15 मिनट में। तो आप बता सकते हो यहाँ पर कौन तेज चल रहा है? जी हाँ, खुशी जो है यहाँ पर तेज चल रही है, वो 12 मिनट में स्कूल पहुंच रही है। तो इसको कैसे लिखना है ये हम अभी आगे देखेंगे। पहले ये दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है, तो दूरी यहाँ पर कितनी दी गई है? 600 मीटर। ये कार से 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती हैं। अगर ये कार से जाती हैं तो 60 सेकंड में ये स्कूल पहुंच जाती हैं, यानी 1 मिनट में। अब कार की चाल आपको बतानी है, तो चाल के लिए आपको आपके पास यहाँ पर जो है सूत्र गिवन है, तो आप इसको लगा के इनकी चाल बता सकते हो। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, आप प्रश्न 1 का उत्तर कैसे लिखेंगे? दोनों में खुशी तेज चलती है और सोनी धीरे, क्योंकि खुशी स्कूल पहुंचने में केवल 12 मिनट लेती है जबकि सोनी 15 मिनट में स्कूल पहुंचती है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमने भी डिस्कस किया, चाल का सूत्र क्या होगा? चाल बराबर है दूरी बटे समय। यहाँ दूरी है 600 मीटर और समय है 60 सेकंड का। तो यहाँ पर जो चाल निकलेगी वो क्या निकली आपकी? 600 बटे 60, और इससे आप जो है इसको काट दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 जो है यहाँ पर आपका उत्तर होगा। तो उत्तर क्या आया? 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या निकल गई? ये इसकी चाल जो है यहाँ पर निकल गई। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट साइंस की, और आई होप आपको क्लियर हो गई है। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।